Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 1 of Computer, Evolution of Computers. ठीक है, इसमें बताया जाएगा कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, पहले कौन से कंप्यूटर आते थे। आज के समय में जो आपको कंप्यूटर दिखते हैं वो कंप्यूटर पहले नहीं रहते थे। ठीक है, पहले डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर होते थे, फिर धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगा, धीरे धीरे सब दिखने लगे कि जैसे जैसे लोगों ने खोज कर ली वैसे वैसे न्यू न्यू इन्वेंशन होने लगे। ठीक है, चीज़ें और इजी बनती गई। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Every aspect of our lives in this present era has been influenced by the most advanced machine known as computer. Every aspect of our lives in this present era, आज के समय में हमारी जिंदगी का हर एक चरण, हर एक एस्पेक्ट has been influenced by the most advanced machine, जिसको किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर। मतलब आज के समय में कंप्यूटर से हमारी जिंदगी का हर एक चरण, हर एक पहलू जुड़ा हुआ है जिसको वो प्रभावित करता है। Initially computers were used only by scientists and engineers for complex calculations and were very expensive. इनिशियली कंप्यूटर्स वर यूज्ड ओनली, कंप्यूटर पहले के समय में कौन यूज़ करता था? साइंटिस्ट यूज़ करते थे, इंजीनियर्स यूज़ करते थे। किस लिए यूज़ करते थे? कैलकुलेशंस के लिए। एंड वर वेरी एक्सपेंसिव, और पहले ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। बट नाउ डेज computers can be afforded by small organizations and even individuals. और आज के समय में क्या हो गया? पहले क्या होता था? साइंटिस्ट और इंजीनियर ही यूज़ करते थे, बड़े बड़े लोग यूज़ करते थे। अब क्या हो गया? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी, छोटी संस्थाएं भी, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब भी कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। बल्कि एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल्स में सिंगल पर्सन भी इसको यूज़ करने लगा है। Computers have now become a basic need because of their use at almost every workplace. आज के समय में क्या हो गया है? Computers have now become basic need, बहुत बेसिक नीड हमारी बन गई है, बहुत ज़रूरत बन गई है। Because of their use at almost every workplace, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होने लगा है। Computers are used extensively in banks, hospitals, media and entertainment. Extensively means होता है आपका in a large area, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका यूज़ होने लगा है। Computers are used extensively in banks, hospitals, media and entertainment industries, schools, homes, space टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड सो ऑन। मतलब बैंक, हॉस्पिटल, मीडिया, एंटरटेनमेंट के लिए भी, इंडस्ट्रीज में भी, स्कूल्स में भी, होम्स में भी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी, और रिसर्च, रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर किस वर्ड से बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट मीन्स विच मीन्स टू कैलकुलेट। आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर किस वर्ड से बना है? कंप्यूट वर्ड से, जो जिसका मीन्स होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। बट अ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म ओनली कैलकुलेशन। लेकिन आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज तो नहीं होता। अ कंप्यूटर इज वर्सेटाइल डिवाइस, ये बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है। दैट कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, और ये कई सारे एप्लीकेशन को एक ही समय में ओपन करके उसको यूज कर सकता है। डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्या आप जानते हैं कंप्यूटर सबसे पहले कैसे आया? द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइसेस that were invented for doing calculation. In the present day, computer is entirely different from earlier devices. मतलब आज के समय में कंप्यूटर पहले से काफ़ी
डिफरेंट हो गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है उसमें. दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस, और जो कि पहले कैलकुलेशन के लिए यूज होता था अब कई सारी चीज़ों के लिए यूज होने लगा है उसका. लेट अस ग्लैंस. ग्लैंस मीन्स क्या होता है? नजर डालना. लेट अस ग्लैंस थ्रू द मेजर माइलस्टोन्स इन द जर्नी लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम चलिए हम एक नज़र डालते हैं उस जर्नी पर कि पहले कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसका जो विकास, इवोल्यूशन मीन्स उसका जो विकास हुआ है, उस सब चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे. उसको देखने के लिए क्या हम देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में देखिए क्या दिया है. द नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ नंबर्स लेड टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. उसने क्या कहा है कि अगर हमें इन्वेंशन देखना हो कि किस तरह की कैलकुलेटिंग डिवाइसेस पहले से बनती चली आ रही हैं, तो हमें उनसे लाइन से, नंबर्स से देखना होगा कि पहले कौन सा था, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ. राइट फ्रॉम अबेकस. अबेकस को अंडरलाइन कर लीजिए. The first computing device. If I ask you what is the first computing device, you should answer abacus. Okay. Abacus was the first computer. Many devices were invented leading to the development of computers. मतलब सबसे पहले अबेकस बनाया गया था कैलकुलेशंस के लिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया गया कैलकुलेशन करने के लिए. चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबेकस. ठीक है. अब इसमें अबेकस में देखिए 3000 BC. 3000 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, 3000 ईयर्स पहले की बताया जा रहा है कि अबेकस बना था. देखिए फर्स्ट पॉइंट इज abacus was the first mechanical device for calculations developed in China. अबेकस क्या था? पहली मैकेनिकल डिवाइस थी जो कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी, जिसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, जिसका विकास कहाँ हुआ था? चाइना में. ठीक है. इट वॉज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विद रॉड्स ईच हैविंग बीड्स. देखिए ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अबेकस. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये वुडन फ्रेम का बना होता है और इसमें बीड्स होती है. देखिए इसमें गोल गोल बीड्स आपको दिख रही हैं. हाँ, तो इसमें वुडन फ्रेम होता है, ये कैलकुलेशंस के लिए यूज होता था. इसको एक एक बीड्स को उठा करके कैलकुलेशन किया जाता था. द फ्रेम. नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेवन एंड अर्थ. ये यू कैन सी. अपर पोर्शन को हम क्या कहते थे? अपर पोर्शन को हम कहते थे हेवन. ठीक है. हाँ, और लोअर पोर्शन को क्या कहते हैं हम? अर्थ. तो इसमें बताया जा रहा है अपर पोर्शन को हेवन कहते थे, लोअर पोर्शन को अर्थ. इसी नेमिंग के यूजेस से हम कैलकुलेशन करते थे पहले. ईच. नेक्स्ट पॉइंट. ईच रॉड इन हेवन Each rod in heaven has 2 beads. हेवन में देखिए 2 beads है ना. और क्या बता रहा है? एंड ईच रॉड इन अर्थ हैज 2 beads. और अर्थ में नीचे साइड में 5 beads हैं. ठीक है. अगर आप ये लाइंस, या तो आप अबेकस का पिक्चर लर्न कर लोगे तो भी आप ये लाइंस लिख सकते हो, और लाइंस याद है तो अबेकस का पिक्चर बना सकते हो. जो इसमें शो हो रहा है वही इधर लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन. एडिशन के लिए यूज होता था, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए. मतलब ये चारों चीजें इससे सॉल्व हो जाती थी अबेकस से. ठीक है. कम ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट मशीन इज पास्कल एडिंग मशीन. फर्स्ट पॉइंट इज ब्लेज पास्कल. ये नाम है, नाम दिया है. ब्लेज पास्कल वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड पास्कल एडिंग मशीन. ठीक है. नाम याद कर लीजिएगा.
a French mathematician invented an adding machine called Pascal's calculator. इसको क्या नाम दिया गया था? पास्कल्स कैलकुलेटर के नाम से ये जाना जाता था. At the age of 19 in the year 1642 में ये बनाया गया था. ठीक है, और उन्होंने किस एज में बनाया था? 19 एज में अपने बनाया था. नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूज्ड गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स. हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप जब इसको बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा, आपके पास तो बुक होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील्स भी हैं, डायल्स भी हैं. जैसे पहले टेलीफोन आते थे, ऐसे राउंड में करके उसको डायल करते थे, वैसे ही इसको भी डायल करते थे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स. देखिए, जो मैं अभी आपको बता रही थी, नंबर्स कैसे डायल होते थे? जब हम व्हील्स को रोटेट करते थे तब नंबर्स डायल हो जाते थे. इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये किस काम के लिए आता था? ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए काम में आता था. The Gare principle. Next point, the Gare principle was further employed in many mechanical calculators. The Gare principle was further employed in many mechanical calculators. Taximeter is a perfect example of mechanical calculator. Gear जो यूज होता था इसमें, वो मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह यूज होता था. ठीक है. और जैसे कि टैक्सी में आप देखेंगे मीटर जो चलता रहता है, जितनी आप डिस्टेंस करेंगे उसका मीटर अपने आप चलता रहता है, वो उसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स, कौन कौन सी, अबेकस और पास्कल एडिंग मशीन. इसे आप लर्न करिए. द नेक्स्ट डे आई विल टीच यू आफ्टर ऑल द टॉपिक्स. टिल देन यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा.